नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2021 जो कि 31 अगस्त को लगने वाली है, उसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पे आपको बीएसटीसी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटिव पहला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होना चाहिए? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा और मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसके शिक्षण के प्रति आस्था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है छात्रों का विश्वास। यानी कि दोस्तों, छात्रों के यानी अध्यापक के द्वारा छात्रों को जो कुछ बताया जाता है, जो कुछ सिखाया जाता है, अगर छात्रों का विश्वास अध्यापक प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए सबसे मूल्यवान चीज़ यही मानी गई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अच्छा अध्यापक वह होता है जिसमें इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए? यानी अच्छा अध्यापक कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। यानी एक अच्छा जो अध्यापक होता है दोस्तों, उसके लिए सभी विद्यार्थी है वह समान होते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों के साथ उसकी जो लगन है वह अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होना चाहिए? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि दोस्तों, अगर शिक्षा का प्रचार होगा तो लोकतंत्र में मजबूती आएगी, अंधविश्वास दूर होंगे, आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार रखेंगे? ठीक है। अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। दोस्तों, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से यानी अध्यापक के रूप में पूछा गया है, आप अध्यापक है और आप अपने छात्र से स्कूल के बाहर किस तरह का व्यवहार करेंगे? तो यहाँ पे है बहुत गंभीर होकर। ठीक है। यानी स्कूल से बाहर जो भी उसकी गतिविधियां हैं उसको गंभीर रूप से लेके आप उससे वार्तालाप करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या तपस्या है? तो दोस्तों, शिक्षा क्या है? एक कौशल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित। यानी कि दोस्तों, वर्तमान में जो आपकी शिक्षा प्रणाली है वह एक स्टूडेंट केंद्र है, छात्र केंद्र है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये रोजगार केंद्र नहीं है, या ही पाठ्यक्रम केंद्र नहीं है, ना ही ये अध्यापक केंद्र है। ठीक है। यानी कि शिक्षा में छात्र केंद्र की जो अवधारणा है दोस्तों, जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। ठीक है। जॉन और डीवी के द्वारा। ठीक, अमेरिका के वैज्ञानिक थे ये। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की जो समस्याएं होती है उसको हल करने का दायित्व किसका होता है? प्रधानाचार्य का, शिक्षक का, सरकार का या शिक्षाविदों का? तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों का। यानी कि दोस्तों, शिक्षण कौन कराता है? शिक्षक करवाता है। तो शिक्षण के दौरान कोई भी समस्या आएगी तो उसका हल भी कौन करेगा? शिक्षक ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संबंध लोग या विशेषज्ञ? यानी शिक्षक की जो योग्यता और आचरण है उसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है उनके शिष्य। यानी कि दोस्तों, अगर एक शिक्षक है वह छात्रों के समक्ष सही तरह से पेश आता है, उनको सही ज्ञान की ओर ले जाता है, तो वो एक उनका मूल्यांकन शिष्य के द्वारा ही किया जाता है। आपने देखा होगा, शिष्य ही कोई पर्टिकुलर अध्यापक होता है तो उसको अच्छा बताते हैं, तो किसी को कम अच्छा बताते हैं, तो उनका मूल्यांकन छात्रों के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? यानी आपके विचार में एक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास? तो दोस्तों, ये नौकरी पे आपको कभी नहीं जाना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी लगना ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर जान लेते हैं, बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक है दोस्तों, यानी शिक्षा के दौरान
शिक्षा के दौरान शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, और सर्वांगीण विकास के लिए दोस्तों छात्रों को स्कूल में खेल कूद की जो गतिविधियां हैं वो भी करवाई जानी अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जब आपकी पुस्तक बनाई जाती है तो किस बात का ध्यान उसमें रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों को। तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों को। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी पुस्तक या कोई भी पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, सबसे पहले तो वो ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आप किस बालकों के लिए बना रहे हैं, किस स्तर के बालकों के लिए बना रहे हैं, उनकी योग्यता, उनकी रुचि, जैसे 1 से 5 तक बना रहे हैं तो उस हिसाब से आजकल की जो एनसीईआरटी की बुकें होती हैं इनमें आप देखते हो कि यहाँ पे डायग्राम वगैरह, चित्र वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, जबकि उच्च कक्षाओं में ये नहीं मिलते हैं। तो ये एक उनकी आवश्यकताओं, रुचि और योग्यताओं के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण है वह करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। यानी आपके विद्यालय में एक प्रधानाचार्य है, उसको किस तरह का होना चाहिए। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए सम्मान का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक और ये सभी। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। यानी एक प्रधानाचार्य जो कि एक स्कूल में एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, ठीक है। एक छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, साथ ही जो भी अध्यापक उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उन सभी के साथ समान भाव रखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। यानी शिक्षण की जो योजना बनाई जाती है वह उसकी पद्धति किस हिसाब से होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित। तो अभी अभी हमने बात की थी कि शिक्षण की जो योजनाएं हैं वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। यानी कोई भी एक अध्यापक, कोई एक टीचर है, उसका श्रेष्ठतम गुण कौन सा होगा। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो आपको लग रहा होगा कि चारों ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठतम आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। यानी दोस्तों जब आपकी परीक्षाएं लगेगी तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको वहाँ पे जो अंक मिलेंगे, किसी ने ए किया है, किसी ने बी, किसी ने डी, किसी ने सी। तो दोस्तों अगर आपने ए आंसर दिया है जो कि बोर्ड की ओर से सही माना गया है, तो आपको जो भी अंक निर्धारित किए गए उस प्रश्न में, सपोज इसके लिए 2 अंक है तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। किसी छात्र ने दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्लिक किया है और उनके अकॉर्डिंग इसको सेकंड नंबर पे रखा गया है, तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा, और इसके लिए दोस्तों 50 यानी 0.5 मिल जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपके अंक है वो निर्धारित होते हैं जब भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसलिए आप कई बार देखोगे कि आपके नंबर है वो ऐसे किसी के कितने आए, किसी के कितने आए, तो इसी दौरान थोड़ा से ऊपर नीचे उनमें हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। समाज तथा छात्रों के, प्रधानाचार्य के, अभिभावकों के या सरकार के। तो इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज तथा छात्रों के प्रति। यानी जो अध्यापक है वह समाज में एक छात्रों की जो भूमिका है वो किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से उनका विकास होना चाहिए, इसी दौरान वह छात्रों के एक पूरा विकास के लिए प्रयत्नशील होता है। तो वह जवाबदेह होता है समाज के लिए कि उसने समाज के लिए किस तरह के छात्रों का निर्माण किया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। यानी कि दोस्तों आप देखते हो कि ग्रामीण इलाके में जो छात्र है वो स्कूल से चले जाते हैं, तो ये क्या कारण है। स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों के बाल श्रमिक बनाने को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल का नीरस वातावरण। यानी कि दोस्तों जो स्कूल बनाए जाते हैं, आपको पता होगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो आपका स्कूल है दोस्तों वह प्रत्येक 1 किलोमीटर में होना चाहिए। इसके लिए कुछ छात्र जो शिक्षक अनुपात वो भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर होगा स्कूल का नीरस वातावरण। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, आपके कितने आंसर यहाँ पे सही हुए वो भी आप कमेंट करें। साथ ही आपके लिए अपन डेली कोशिश रहेगी कि आपके लिए कम से कम 1 या 2 क्लास ज़रूर लेके आए जो कि वीएचटीसी एग्ज़ाम 2021 के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।